आ गए हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। मूवी के स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को चैट करते हुए देखते हैं। वो चैट में कह रहे होते हैं कि हंटिंग की डेट करीब आ गई है और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इंसानों को मारने के लिए। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है अथीना। अथीना इस ग्रुप की लीडर थी। फिर हम एक सीक्रेट प्लेस को देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे मेंबर होते हैं और ये सब अथीना के पार्टनर थे। तभी वहाँ पर एक इंसान आता है जो कि बहुत डरा हुआ होता है। उसे ये नहीं पता होता कि वो यहाँ पर कैसे आया। तभी एक इंसान उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे ज़मीन पे लिटा देता है और अपनी पेन से उसके गर्दन पे वार कर देता है। लेकिन वो इंसान खुद को बचाने की कोशिश करता है और ये सब शोर सुनकर अथीना वहाँ आ जाती है और अपनी सैंडल की हील उसके आँख में घुसा देती है और अपनी हील से उसकी आंखें बाहर निकाल लेते हैं और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो होश में आ रही थी और उसका मुंह बेल्ट से बंद था और उसके साथ बहुत सारे लोगों को भी बंदी बनाकर वहाँ पर लाया था। वो एक जंगल के ओपन एरिया में होते हैं। वहाँ पर एक बॉक्स था। एक इंसान उस बॉक्स को खोल देता है। उस बॉक्स में से एक पिगी का बच्चा बाहर आता है और उसी बॉक्स में बहुत सारे वेपन भी होते हैं। वो एक एक वेपन ले लेते हैं। तभी उसी लड़की को वहाँ पर एक की मिलती है जिससे वो सारे लोगों के मुंह के बेल्ट खोल देती है। तभी उनके ऊपर फायरिंग होने लगती है और सबसे पहले वही लड़की मरती है। तभी एक इंसान नोटिस करता है कि फायरिंग बहुत दूर से हो रही है। तभी एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगती है लेकिन एक गड्ढे में गिर जाती है। फिर वही बंदा उसकी मदद करने के लिए जाता है लेकिन वो देखता है कि वो नुकीले लकड़ी के ऊपर गिर गई है। वो इंसान उसे बाहर निकालता है और जंगल की तरफ भागने लगता है लेकिन उसका पैर एक ट्रैप के ऊपर गिर जाता है और वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वो लड़की वापस से उसी गड्ढे में गिर जाती है। तभी वहाँ पर एक दूसरा इंसान आता है उसको बचाने के लिए लेकिन वो उस इंसान की गन लेके खुद को शूट कर देती है क्योंकि ब्लास्ट की वजह से उसकी आधी बॉडी नहीं होती। फिर वो इंसान जंगल की तरफ भागने लगता है। उसे आगे जाकर 3 सर्वाइवर मिलते हैं। उनके सामने तार की एक बाउंड्री आ जाती है। तीनों लोग उसे आसानी से पार करते हैं लेकिन जब चौथा इंसान उसे पार करने लगता है तभी उसके ऊपर एरो से हमला होता है। वो इंसान उसे उल्टी दिशा में फायरिंग करने लगता है ताकि वो उन लोगों को मार सके लेकिन कुछ देर बाद और तीरों से लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है। उसके पास 2 ग्रेनाइट आते हैं और ब्लास्ट में वो मर जाता है। तीनों सर्वाइवर को वहाँ पर आगे जाके एक शॉप मिलती है। वो उस शॉप के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा इंसान होता है जो कि उस शॉप के ओनर थे। उन दोनों सर्वाइवर और उन ओनर के बीच किसी बात पे झगड़ा चालू हो जाता है लेकिन जो फीमेल सर्वाइवर थी वो वहाँ पे खाने लगती है और उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि उस खाने में जहर था। तभी वो दोनों शॉप ओनर मास्क पहन लेते हैं और शॉप में जहरीली गैस छोड़ देते हैं और उनके ऊपर शूट कर देते हैं। ये साफ जाहिर हो जाता है कि वो दोनों अथीना के मेंबर थे। वो दोनों शॉप को क्लीन कर देते हैं जैसे कि वहाँ पर कुछ नहीं हुआ था और वो अपने नेक्स्ट शिकार का इंतज़ार करते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है क्रिस्टल और क्रिस्टल ही मूवी की मेन कैरेक्टर है। वो उन दोनों को जगह के बारे में पूछती है और उस शॉप से एक सिगरेट परचेस करती है। जब उसे चेंज मिलता है तो उसे शक हो जाता है और वो गन से उन दोनों को शूट कर देती है। बाहर जाकर उसे एक कार दिखाई देती है जिसकी वो नंबर प्लेट हटा देती है। तभी उसे पता चलता है कि वो उस जगह पर नहीं है जहाँ पर उसे बताया जा रहा है। तभी उसे कार में कुछ वायर दिखाई देती है जो कि एक बॉम्ब से कनेक्टेड थी। तभी वहाँ पर एक इंसान आ जाता है जिसका नाम होता है गैरी। तभी वो गैरी को बता देती है कि ये कार ब्लास्ट हो सकती है। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनके पीछे से एक ट्रेन आ जाती है। क्रिस्टल उस ट्रेन में चढ़ जाती है और गैरी भी उस ट्रेन में चढ़ जाता है। तभी उस ट्रेन में उन लोगों को रेफ्यूजीज मिल जाते हैं। गैरी कहता है कि ये रेफ्यूजी नकली है, ये बस हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन क्रिस्टल उसके बातों पर ध्यान नहीं देती। आगे जाकर ट्रेन रुक जाती है और सोल्जर सभी लोगों को बाहर निकाल लेते हैं। तभी गैरी उन सोल्जर को बताता है कि ये रेफ्यूजीज नकली है लेकिन वो सोल्जर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक इंसान गैरी की तरफ आता है और उसे बताता है कि आई डोंट थिंक कि वो तुम्हारी बातों पर यकीन कर रहे हैं। उस इंसान को इंग्लिश में बोलता हुआ देखकर गैरी परेशान हो जाता है और वो इंसान गैरी को कुछ बातें बताता है। वो इंसान बताता है कि मेरे अलावा रिफ्यूजीज और ये सोल्जर असली है। मैं एक एक्टर हूँ, मैं इन हंटर का साथीदार हूँ। ये सब सुनकर गैरी को गुस्सा आ जाता है और गैरी उसके पेन में एक बॉम्ब रख देता है जिसकी वजह से वो इंसान वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। वो सोल्जर क्रिस्टल को एक कैंप में लेके जाते हैं। वो कैंप में क्रिस्टल को एक कैदी मिलता है जो कि वहाँ से भाग गया था। तभी वहाँ पर एक इंसान आ जाता है और उन दोनों को अपने साथ लेके जाता है।
वो इंसान हंटर की तारीफ कर रहा होता है। ये सब सुनकर क्रिस्टल को शक आ जाता है और उसे लात मार के कार से गिरा देती है और वो उस इंसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है, जिसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तभी वो कैदी क्रिस्टल के ऊपर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो ऐसा एक ही इंसान था जिसकी वजह से हम बाहर निकल सकते थे। लेकिन वो दोनों जैसे ही कार की डिक्की खोलते थे तो तभी वहाँ पर उन्हें गैर की लाश मिलती है। तभी उन्हें लगता है कि उन्होंने जो किया अच्छा किया, वरना ये इंसान उन्हें आगे जाके मार देता। तभी वो इंसान बताते हैं कि जिन लोगों को यहाँ पर कैदी बना के लाया था, उन दोनों में से हम दोनों ही बचे हैं। तभी क्रिस्टल कहती है कि जिन्होंने भी मुझे यहाँ पर लाया है, मैं उन सभी को मार दूंगी। और उस कैदी को एक स्टोरी सुनाने लगती है। ये स्टोरी कछुए और खरगोश की होती है, लेकिन ये स्टोरी अपने स्टोरी से कुछ अलग थी और इसकी एंडिंग भी अलग है। तभी हमें वो सीक्रेट लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पर सभी हंटर रहते थे और यहाँ पर उनका ट्रेनर भी था जिसने इन लोगों को हंटर बनाया था और इनकी लीडर अथीना थी। तभी यहाँ पर क्रिस्टल और वो कैदी आ जाता है। तभी कैदी को वहाँ पर वो पिग का बच्चा मिल जाता है और वो उनकी तरफ भेज देता है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तभी क्रिस्टल वहाँ पर जाके सभी हंटर को मारने लगती है, लेकिन जो कि हंटर का ट्रेनर था वो जिंदा था। वो क्रिस्टल पर अटैक कर देता है। उन दोनों में फाइट होने लगती है, लेकिन क्रिस्टल उसे मार देती है। तभी वहाँ पर अथीना का कॉल आ जाता है उस कैदी के पास और उस कैदी से पूछती है कि तुमने अभी तक क्रिस्टल को मारा क्यों नहीं। ये सब सुन के क्रिस्टल को उसके ऊपर शक हो जाता है। अथीना बस उन दोनों को गुमराह करने के लिए कह रही थी, लेकिन क्रिस्टल उसे कोई भी मौका नहीं देते हुए उसे मार देती है। और क्रिस्टल उस ट्रेनर से पूछने लगती है अथीना की लोकेशन कहाँ पर है। फिर हमें 1 साल पहले का पास्ट दिखाया जाता है। तभी हमें बताते हैं कि मूवी के स्टार्टिंग में अथीना अपने फ्रेंड से जो चैटिंग कर रही थी वो बस एक प्रैंक था, लेकिन क्रिस्टल और जिन लोगों को यहाँ पर बंदी बना के लाया था वो लोगों ने इस चैट को लीक कर दिया था, जिसकी वजह से अथीना और उसके साथियों की जॉब चली जाती है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम इस प्रैंक को रियलिटी में लाएंगे, क्योंकि उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ था। वो लोग अपना बदला लेने के लिए उन सभी लोगों को वहाँ कैदी बना के लाए थे। मूवी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि क्रिस्टल अथीना की लोकेशन पे आ जाती है। अथीना खाना बना रही होती है और तभी अथीना क्रिस्टल के उसके फैमिली के बारे में बताती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। तभी क्रिस्टल उसे बताती है कि तुम जिस क्रिस्टल की तलाश में थे वो ये क्रिस्टल नहीं है, तुम गलत क्रिस्टल को उठा लेके आई। तभी वहाँ पर उन दोनों में फाइट होने लगती है। क्रिस्टल अथीना को मार देती है और उसके पास एक रैबिट आ जाता है और यहाँ पर क्रिस्टल की स्टोरी सच हो जाती है। इस स्टोरी में क्रिस्टल रैबिट थी और अथीना कछुआ। क्रिस्टल अथीना के कपड़े पहन के उसका कुत्ता लेके प्राइवेट जेट में जाती है और पायलट से प्लेन उड़ाने का कहती है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक किया करो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।